गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 128 ए को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है कि इसकी लास्ट डेट एक्चुअली में कौन सी है और इसकी डेट क्या एक्सटेंड करी जाएगी। तो आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 128 कैपिटल ए का जो टाइम लिमिट है वो अब धीरे धीरे बहुत नजदीक आ चुका है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। आपको पूरी बात जो है वो अच्छे से समझ में भी आएगी और क्या है प्रॉब्लम 128 ए के अंदर वो सारी बातें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर ये 128 ए के अंदर आपको तो ये पता होगा कि जीएसटी के अंदर अगर आपका कोई नोटिस है, कोई ऑर्डर है जो कि टैक्स पीरियड 17-18 से लेकर के 19-20 के लिए है और इसमें आपका टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर है वो आपको देने की बात होती है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उस बात को समझिएगा। जब टैक्स पेयर एसपीएल का फॉर्म फाइल कर रहा है, एसपीएल 02, तो वहां पर जब डिटेल्स कैप्चर करी जा रही हैं, वहां पर जब ऑर्डर का नंबर सिलेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए आपका ऑर्डर आया हुआ है 1 अप्रैल 2024 का और यहां पर आपका डीआरसी 7 इशू हो गया। अब आप इस एसपीएल 02 को लेकर के जब फाइलिंग करते हैं इस डीआरसी 7 का इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर के लिए, वो आप कर रहे हैं मान लीजिए 23 फरवरी 2025 को। ये आपका है फाइलिंग डेट ऑफ एसपीएल 02। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब पोर्टल पर एसपीएल 02 फाइल हो रहा है और उसमें इस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो एसपीएल 02 के अंदर जो ऑर्डर डेट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 अप्रैल 2024। लेकिन पोर्टल क्या कर रहा है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो ले रहा है ऑर्डर डेट 23 फरवरी 2025। ये गलत है। ये गलत कैसे है? क्योंकि ये जो 23 फरवरी 2025 है ये ऑर्डर की डेट नहीं है। ये किस चीज की डेट है? ये तो डेट है एसपीएल 02 की फाइलिंग डेट। तो पहला तो ये समस्या है कि ऑर्डर डेट जो है वो सही नहीं है, तो जीएसटीएन ने अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। अगर आपने एसपीएल 02 फाइल कर दिया है इस एरर के साथ तो आपको टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। ये चीजें पोर्टल खुद ब खुद ठीक करेगा, नहीं भी करेगा तो आप फर्दर उसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप एसपीएल 02 फाइल करना चाहते हैं तो एसपीएल 02 की फाइलिंग के लिए आपको वहां पर ऑर्डर नंबर जो है वो दिया जाता है और वहां पर एक ड्रॉप डाउन विंडो है। उस ड्रॉप डाउन के अंदर आपके पास ऑर्डर नंबर्स जो हैं, इफेक्टिव ऑर्डर नंबर्स वो दिखाई जाएंगे। ऑर्डर नंबर 1, 2, 3 जितने भी ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट हैं उसका सारा का सारा डेटा यानी कि नंबर आपको यहां पर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां ऑर्डर नंबर है 10000 ऐसे करके कोई नंबर है, दूसरा ऑर्डर नंबर है इसी तरीके से, तीसरा ऑर्डर नंबर है इसी तरीके से। आप जब एसपीएल 02 भरेंगे तो तीनों ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट अलग अलग एप्लीकेशन ढालेंगे। भले ही ये सारा का सारा ऑर्डर जो है वो एक ही साल का हो सकता है ये तीनों ऑर्डर 17-18 के लिए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक ऑर्डर के लिए सेपरेट जाएगा 128 ए का एप्लीकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये ड्रॉप डाउन विंडो से आपने ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किया तो उसके बाद का जो डेटा कैप्चर होना चाहिए वो डेटा ऑटो कैप्चर नहीं हो रहा। जैसे डेट ऑफ ऑर्डर, उस ऑर्डर के अंदर कितना अमाउंट है, कितना आपने डीआरसी 03 से पेमेंट किया है, कितना आपने डीआरसी 03 से पेमेंट किया है, ऐसी कोई डिटेल्स जो है वहां पर उस पोर्टल पर ऑटो फेच नहीं हो रही। तो इसकी वजह से भी डीआरसी 07 के अगेंस्ट जो एसपीएल 02 फाइलिंग करना है वो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है काफी सारे लोगों का। तो ये दो एरर अभी तक पोर्टल ने ठीक नहीं करा है, तो इसमें डेट एक्सटेंशन की उम्मीद है क्या? अब बात करते हैं इन दो एरर्स की वजह से क्या डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए। इस बात को आप समझिएगा कि लास्ट डेट टू फाइल एसपीएल 02 है क्या। बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2025 और इस
31 मार्च 2025 की डेट की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि टाइम जो है अब लगभग 1 महीने का ही आपके पास बच रहा है। तो इन सिचुएशंस में अब क्या करेंगे? तो पहले तो आप इस चीज को समझिए, ये 31 मार्च 2025 की जो डेट है वो SPL02 को फॉर्म फाइल करने के लिए नहीं। ये 31 मार्च 2025 किस चीज की डेट है? ये डेट है आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है उस टैक्स के पेमेंट की लास्ट डेट। इसका पेमेंट आप DRC 03 से कर सकते हैं, DRC 03A से कर सकते हैं, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल से मिलकर के, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेकर के सही तरीके से टैक्स का पेमेंट 31 मार्च 2025 से पहले कर दें। अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी तो आपको ये SPL फॉर्म का जो बेनिफिट है, जो एमनेस्टी का बेनिफिट है, वो खत्म हो जाएगा। पोर्टल भले ही एरर दे रहा है SPL के फॉर्म्स में, लेकिन ये टैक्स पेमेंट करने का जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो आप इस चीज की वेट ना करें कि लास्ट डेट आएगा तब 128A पे ध्यान देंगे। बहुत बड़ी गलती आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड होगी, इसकी बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि 31 मार्च का आपका टाइम है टैक्स पेमेंट करने का। यहां पर SPL02 में जो एरर है उसका कोई लेना देना ही नहीं है अभी। जब 31 मार्च 2025 की डेट चली जाएगी और 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 जून 2025 के पीरियड में आपको फाइल करना पड़ सकता है SPL02। और हो सकता है इस पीरियड के आने से पहले पहले ये जितने एरर्स हैं पोर्टल पर वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी, आपने टैक्स पेमेंट नहीं करा प्रॉपर कंसल्टेंसी लेकर के, और आप ये सोचते रहे कि हम लोग करेंगे मार्च के बाद, करेंगे मार्च के बाद, आपने अगर टैक्स पेमेंट नहीं करा तो सारा का सारा जो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। आप 31 मार्च से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उसकी फॉर्म की फाइलिंग जो है वो आप इस विंडो में भी कर पाएंगे। आपके प्रोफेशनल या आप एज अ प्रोफेशनल इस विंडो को भी यूज कर सकते हैं। आप इसके पहले भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट एक्सटेंशन जो है वो अगर होती भी है तो वो आपको 30 जून 2025 के इर्द गिर्द नजर आएगा कि गवर्नमेंट इस डेट को एक्सटेंड कर रही है या नहीं। अभी फिलहाल टैक्स पेमेंट की जो डेट है वो कोई एक्सटेंशन इस पर फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऑर्डर को देख करके पहले ये एनालाइज कीजिए, आप इस चीज को समझिए कि आपके ऊपर क्या सेक्शन 128 कैपिटल ए का एप्लीकेबिलिटी भी है या नहीं है, क्योंकि सारे केसेस में 128A एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करे हुए जहां आपको 128A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने अगर गलती से पता लगा 31 मार्च से पहले ये सोचते हुए कि हमें तो वेवर मिल गया है, आपने पेमेंट कर दिया और बाद में आपको पता लगा कि नहीं यहां तो बेनिफिट है ही नहीं, आपको तो अपील में जाने से ज्यादा बेनिफिट होता, तो आपको डबल डबल नुकसान जो है वो भी हो सकता है। तो बहुत सावधानी से, सतर्कता के साथ, अपने प्रोफेशनल के साथ, कंसल्टेंसी के साथ ये सारी चीजें जो हैं वो आपको करनी होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको अब 128A को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। GST के अंदर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी GST रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं वो डायरेक्टली ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या कॉल कर कर आप डिस्कस कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। GST का जो हमारा फुल कोर्स है 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने अभी तक इन कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें GST के एक एक प्रोविजन, एक एक रूल का डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया जाएगा विथ बैकअप, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप इसके लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, GST प्लेटफॉर्म
प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं gstplatform.com, वहां भी आपको ये सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।